आपके होने वाले हस्बैंड का कम से कम सैलरी कितना होना चाहिए? कम से कम 8-9 करोड़ होना चाहिए। मंथली? ऑफ कोर्स मंथली। 8-9 करोड़ होना चाहिए। मैडम, कोई 8-9 करोड़ लेके आपसे प्यार क्यों ही करेगा? यहाँ तो 20-30 लाख के लाले पड़े हुए हैं। पर सच बताऊं, करोड़ कमाना इम्पॉसिबल नहीं है, बस पैसा संभालना सीखना चाहिए। आज मैं तुम्हें बताता हूँ 6 फाइनेंशियल रूल्स जो हर स्टूडेंट को अपनी 20s से पहले समझ लेना चाहिए। तो पहला रूल है 50-30-20 रूल। अपनी मंथली पॉकेट मनी या पार्ट टाइम इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला है 50% नीड्स, जैसे कि मेस, रिचार्ज या हॉस्टल स्टॉक। दूसरा है 30% वांट्स, जैसे कि पार्टी या शॉपिंग। तो तीसरा है 20% सेविंग, अपने फ्यूचर के लिए। ऐसे तुम कभी कभी ब्रोक नहीं होगे मंथ के एंड में। तो सेकेंड रूल है 24-10 गैजेट्स रूल। लैपटॉप या आईफोन लेना है, 20% पैसा अपने से देना, मतलब पूरा लोन ईएमआई पे बंद लेना। ईएमआई 4 महीने के अंदर खत्म कर देना, ज्यादा लंबे टाइम तक लोन मत खींचना। और टोटल गैजेट का खर्चा अपनी इनकम या पॉकेट मनी या पापा के इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, ईएमआई के बोझ से बच जाओगे और टेंशन फ्री होके अपग्रेड कर पाओगे। रूल नंबर 3, रूल ऑफ 72। हर कोई बोलता है पैसा डबल करना है, पर कोई बताता नहीं है कैसे। सिंपल फॉर्मूला है भाई, बस 72 को डिवाइड कर दे अपने एनुअल रिटर्न से। जैसे अगर तुझे 12% रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 6 ईयर, मतलब तेरा पैसा 6 साल में डबल। समझ गया ना भाई? अब तू खुद डिसाइड कर सकता है कि कहाँ इन्वेस्ट करने से पैसा तेज बढ़ेगा। तो 4th रूल है इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ भाई। 3 या 6 महीने के खर्चे जितना पैसा साइड में रखो। कब फोन टूट जाए या कब घर का कुछ प्रॉब्लम हो जाए पता नहीं। इमरजेंसी आएगी तो तुम लोन नहीं, अपने फंड से हैंडल करोगे। 5वां है 2x इन्वेस्टमेंट रूल। इन्वेस्ट तभी करो जब उतना लॉस झेल सकते हो जितना डबल अमाउंट का रिस्क है। मतलब 1000 लगा रहे हो तो सोचो 2000 गई भी तो चलेगा क्या? भाई सबको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पर किसी को पता ही नहीं कि कितना पैसा रिस्क में लगाना चाहिए। एक सिंपल फॉर्मूला है रूल ऑफ 100। बस अपनी एज को 100 से माइनस कर दो, जो नंबर आता है वही उतना ही % तुम स्टॉक में लगा सकते हो। जैसे कि अगर तुम्हारा एज है 20 साल तो 100 - 20 इक्वल टू 80, मतलब 80% पैसा तुम रिस्की चीज़ों में डाल सकते हो, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, और बाकी 20% सेफ जगह पे, जैसे कि एफडी या सेविंग पे। इस रूल से तू अपना रिस्क बैलेंस करेगा, ना ज़्यादा डरेगा ना ज़्यादा खतरा लेगा, स्मार्ट इन्वेस्टर बनेगा, बिना स्ट्रेस के पैसा बढ़ेगा। तो मैडम 8-9 करोड़ तो दूर की बात है, पर अगर हम कॉलेज से ही पैसा समझना स्टार्ट कर देना तो एक दिन करोड़ भी छोटा लगेगा। फॉलो कर भाई, अगर तू भी चाहता है कि पैसा तेरे लिए काम करे, तू पैसे के लिए नहीं। लेट्स ग्रो विद संदीप।